महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमें 5 यज्ञों की पद्धति दी कि हम अपने घरों में नित्य प्रति हर गृहस्थी को 5 यज्ञ करने चाहिए। लेकिन 5 यज्ञों के अंतर्गत पहला यज्ञ जो है वो ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब प्रातःकालीन उठ करके प्रातः और सायं, प्रातःकालीन पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य की तरफ मुख करके, सायंकालीन पश्चिमाभिमुख सूर्य की तरफ मुख करके हम उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। और धन्यवाद क्यों? धन्यवाद तो यहां तक की बात आती है, महर्षि मनु जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रातःकालीन उठ करके सूर्य की तरफ मुख करके और सायंकालीन पश्चिम की तरफ मुख करके उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को उच्च कुल से निकाल करके शूद्र कुल में रख देना चाहिए। और यज्ञ के ब्रह्म यज्ञ के विषय में तो यहां तक चर्चा आती है, महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज एक बार राजा जनक के दरबार में पहुंचे। जब महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज पहुंचते थे तो राजा जनक की एक आदत थी, और ये होनी भी चाहिए कि जब कोई विद्वान हमारे द्वार पर आए तो उनसे हम अपनी शंकाओं का समाधान करें। जब महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज राजा जनक के दरवाजे पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचे, तो हर बार राजा जनक जब सवाल उठाते थे, प्रश्न करते थे, तो अब की बार महर्षि यज्ञवल्क्य खुद समझ गए और जाकर के एक सवाल कर दिया। यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि राजा जनक, मुझे लगता है आज भी तुम्हारे मन में कोई शंका है, अपनी शंका का समाधान कर लो। जिस समय कहा कि अपनी शंका का समाधान कर लो, राजा जनक सोच में पड़ गए कि मैंने अब तक तो महर्षि यज्ञवल्क्य से कोई वार्ता की नहीं, कोई बातचीत नहीं की, लेकिन समझ कैसे गए कि मेरे मन में शंका है। लेकिन फिर भी राजा जनक कहते हैं कि महाराज जब आपने कहा है तो आज मेरे मन में एक शंका है। कहने के कहो। राजा जनक कहते हैं कि महाराज मेरा अब तक जीवन जो है यज्ञ में है, मैंने अपने जीवन में आज तक यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाया कि इस हवन का स्वरूप है क्या, यज्ञ है क्या। महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि राजा जनक, अगर यज्ञ का स्वरूप जानना चाहते हो, यज्ञ को जानना चाहते हो, तो ऐसा ब्रह्मा होना चाहिए, ऐसा यजमान हो, ऐसा होता हो, ऐसा उद्गाता हो, ऐसी समुदाय हो, ऐसे पात्र हो, ऐसा घी, सब कुछ सामान बता दिया। राजा जनक कहते हैं कि महाराज मैं तो राजा हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक गरीब भी इच्छा जाहिर करता है कि मैं भी यज्ञ का स्वरूप समझूं। अगर उसके पास ये सामान नहीं है फिर तो गरीब हवन नहीं कर सकेगा, यज्ञ नहीं कर सकेगा। कहते हैं क्या मतलब? राजा जनक कहते हैं कि एक बात बताओ महाराज, अगर किसी के पास घी नहीं है तो क्या वो यज्ञ करेगा या नहीं? महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं हाँ, अगर उसके पास घी नहीं है तो कम से कम सामग्री तो होगी, सामग्री लेकर के स्वाहा पर आहुति दे दे। फिर यज्ञवल्क्य जी महाराज से जनक कहते हैं कि मुनिवर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्धन है जो सामग्री भी ना जुटा पाए तो फिर तो वो हवन भी नहीं करेगा। जब कहा कि सामग्री नहीं है वो हवन नहीं करेगा, तो महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं जिसके पास सामग्री नहीं है हवन वो भी करेगा। कहने लगे कैसे? कहने लगे कम से कम समिधाएं, जिन्हें आज हम लकड़ी कहते हैं, समिधाएं तो जुटाई होंगी हवन के लिए, कम से कम मंत्र में समिधा लेकर के हाथ में मंत्र पाठ पर स्वाहा पर आहुति दे दे। फिर राजा जनक कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो समिधा भी ना जुटा पाए, तो इसका मतलब वो यज्ञ नहीं करेगा। महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं राजा जनक यज्ञ वो भी करेगा। कहने लगे कैसे? बोले आचमन के लिए कम से कम जल तो लिया होगा, तो हाथ में जल लेकर के स्वाहा कह करके आहुति दे दे। फिर जनक कहते हैं महाराज अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह फंस जाए, आपत्ति में, परेशानी में, जहां पर जल भी ना मिल पाए, तो इसका मतलब फिर भी हवन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा। राजा जनक कहते हैं कि वो यज्ञ नहीं कर सकेगा। महर्षि यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं अगर किसी के पास जल नहीं है तो हवन फिर भी करेगा। कहने के कैसे? कहने के कम से कम पृथ्वी के ऊपर तो बैठा होगा, मिट्टी के ऊपर, जमीन में से थोड़ा अंदर से शुद्ध मिट्टी खोद करके हाथ में लेकर के स्वाहा कह करके आहुति दे दे। फिर जनक कहते हैं महाराज अगर कहीं ऐसी भी आपत्ति आ सकती है जहां पर मिट्टी भी ना हो, तो इसका मतलब फिर तो यज्ञ करेगा नहीं। महर्षि यज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं यज्ञ फिर भी करेगा। कहने लगे कैसे? कहने लगे जहां पर तुम्हारे पास समिधा, सामग्री, घी, पानी, मिट्टी आदि कुछ भी नहीं है, वहां पर तुम बैठ करके सत्य रूपी हवन कुंड के अंदर श्रद्धा रूपी आहुति डाल दो। कहने के क्या मतलब? बोले जहां पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है वहां बैठ करके कम से कम तुम परमात्मा का नाम तो ले सकते हो, कम से कम उस मंत्र पाठ तो कर सकते हो। तो इसलिए हमें महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि एक बार को अगर तुम हवन नहीं कर सकते, देव यज्ञ नहीं कर सकते, तो कम से कम सुबह शाम बैठ करके उस परमात्मा का धन्यवाद अवश्य किया करो, और इसी का नाम है ब्रह्म यज्ञ। लेकिन सावधान रहना, आज अपने को इस भारत देश में भगवान कहने वाले बहुत हैं जो रास्ते से भटकाते हैं। गुरु बनाना बुरी बात नहीं है, गुरु का मतलब है, गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं दूर करने को। जो अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है। लेकिन आज तो गुरु क्या है? गुरु अपने को भगवान कहने वाले हैं। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने कहा सत्यार प्रकाश के
अंदर 108 नामों की व्याख्या की कि परमात्मा वो है जिसके अंदर ये गुण घटते हो। अगर इतना भी नहीं तो आर्य समाज का दूसरा नियम दिया और कहा कि जिसके अंदर ये 21 विशेषण घटते हो बस समझो वो परमात्मा है। और आइए परमात्मा की पहचान बताई कि वो परमात्मा है कैसा।